तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी। टॉपिक का नाम क्या था लास्ट क्लास में? हमने थ्योरी का डिस्कशन करा था, राउटर की थ्योरी। फिर हमने बात करा था पैकेट फ्लो के टॉपिक पे। किस पे? राउटर पे। फिर हमने बात करी थी राउटिंग टेबल के केस की। फिर हमने बात करी थी आप टेबल पे। और हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम क्या था? प्रॉक्सी आर्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो अब बात सुनो। आज का जो टॉपिक है अगेन राउटिंग का है, लेकिन अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक राउटिंग। कौन सी राउटिंग पढ़ेंगे आज? आज हम करेंगे स्टैटिक राउटिंग से स्टार्ट। अब सबसे पहले समझना है राउटिंग किस लिए यूज करते हैं और किस सिनेरियो में यूज करते हैं। अगर सपोज करो मैं आपको एक डिजाइन दूं, जैसे ये है आपका डिजाइन नंबर 1। इसमें क्या है? एक राउटर है आपके पास, और राउटर का एक इंटरफेस है gig0x1, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है स्विच से, और स्विच से यूजर्स कनेक्टेड है। ठीक है, और राउटर का एक और इंटरफेस है, वो कनेक्टेड है स्विच से, और यहाँ पर कनेक्टेड है आपके सर्वर्स। यहाँ पर है gig0x0। अब मैंने क्या करा कि इस पोर्शन को, इस वाले पार्ट को मैंने बोला 192.168.1.0/24, और जो इधर वाला पोर्शन है यानी इधर वाला जो पार्ट है उसमें दिया 192.168.2.0/24। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस डिजाइन में जब भी PC1 को PC2 से बात करनी होगी, क्या राउटर की रिक्वायरमेंट होगी हमें? बताइए। अगर PC1 को PC2 से बात करनी है तो क्या राउटर तक डेटा जाना है? राउटर, चेक करिए वॉइस आ रही है, अब बताइए। अगर मैं बात करूं कि PC1, जैसे ये 1.1 है, ये 1.2 है, ये 1.254 है, ये 2.10 है, ये 2.20 है, ये 2.254 है। अगर मैं बात करूं कि 1.1 को अगर 1.2 से कम्युनिकेशन करना है, क्या राउटर की रिक्वायरमेंट होगी इस केस में हमें? बताइए। नहीं। राउटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर मैं बात करूं कि 1.1 को 2.10 या 2.20 से कम्युनिकेट करना है, तो क्या राउटर की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ जी, होगी ना। रिक्वायरमेंट। बट अगर मैं बोलूं कि इस केस में क्या मुझे राउटिंग का कोई प्रोसेस करना है, क्या मुझे राउटिंग करनी होगी? स्टैटिक, डिफॉल्ट या डायनेमिक, कोई राउटिंग करना होगा मुझे यहाँ पर? कोई राउटिंग यूज करूंगा मैं इस केस में? राउटर पे जाके कोई स्टैटिक राउटिंग या डिफॉल्ट राउटिंग या रिप EIGRP OS पे रन करूंगा? नहीं। बेसिकली ये कैसा डिजाइन है? इसे बोलते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्टली कनेक्टेड। यानी राउटर के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगी इस नेटवर्क की और इस नेटवर्क की, तो क्या मुझे रिक्वायरमेंट होगी राउटिंग परफॉर्म करने की? नहीं। अगर मैं आपके पास एक ऐसा डिजाइन बताऊं कि जिसमें आपको राउटिंग करनी हो, जैसे सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक राउटर है यहाँ पर, राउटर नंबर 1, और राउटर नंबर 1 से मैंने एक स्विच कनेक्ट कर दिया, और स्विच से आपके बहुत सारे लेन यूजर्स कनेक्टेड हैं। और फिर मैंने इस राउटर से एक और राउटर कनेक्ट कर दिया, राउटर नंबर 2, और यहाँ पर एक स्विच कनेक्ट कर दिया है, और स्विच से मैंने कनेक्ट कर दिया है सर्वर को। ठीक है, और ये है gig0x0, gig0x1, gig0x1, gig0x0। अब मैंने क्या बोला, ये वाला डिपार्टमेंट मैंने एक नेटवर्क में रखा है 192.168.1.0/24, और इसकी IP है 1.1, 1.2, और यहाँ पर गेटवे है 1.254। ठीक है, और इस वाले डिपार्टमेंट को एक नेटवर्क में असाइन करा 192.168.2.0/24। 2.10 इसके सर्वर की IP है, 2.254। ठीक है, अब एक बार बताओ, राउटर 1 और राउटर 2 फिजिकली कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है? ये देखकर बताओ। फिजिकल केबल दिख रही है आप लोगों को राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में? तो मैंने यहाँ पर एक नेटवर्क यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेटवर्क एड्रेस क्या यूज करा? 12.0.0.0 और स्लैश। पहले तो ये बताओ कि राउटर 1 को अगर राउटर 2 से मैं इस फिजिकल केबल के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, तो कितने एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है? राउटर 1 के पास इस इंटरफेस पे कितने IP चाहिए और इस इंटरफेस पे कितने IP चाहिए, ये बताना है।
एक एक चाहिए। एक एक चाहिए, तो यानी मैं रख रहा हूँ /30। ठीक है, 12.1 और 12.2। अब सबसे पहले ये बताओ कि राउटर वन जब अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा तो उसमें कितने नेटवर्क्स वो डायरेक्टली कनेक्टेड रखेगा, और राउटर टू जब अपनी राउटिंग टेबल बनाएगा तो उसमें कितने नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड रखेगा। सिर्फ ये बताना। दो। डायरेक्टली कनेक्टेड का मतलब समझते हो कि राउटर के किस किस इंटरफेस पे वो आईपी है जो नेटवर्क से रिलेट करती है। एग्जाम्पल के लिए राउटर के गिग 0/1 पे कौन सी आईपी है, 1.254 की, तो ये नेटवर्क राउटर के लिए कैसा नेटवर्क होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली कनेक्टेड, ये बताना है बस। इनडायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्टेड, तो पहला नेटवर्क जो से मिल रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड वो कौन सा है, उसने सी से दिखाया 192.168.1.0/24, इट्स कनेक्टेड विद माई गिग 0/1। और भी कोई नेटवर्क है राउटर वन से जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, देखकर बताओ। 12.0 वाला। 12 डॉट वाला, 12.0.0.0/30, इट्स कनेक्टेड विद मी गिग 0/0। बहुत बढ़िया। अगर राउटर टू की बात करूं तो राउटर टू की राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क होंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, दो ही होंगे। राउटर टू के पास कितने नेटवर्क्स हैं, दो। दो ही नेटवर्क है। पहला नेटवर्क 192.168.2.0/24, इट्स कनेक्टेड विद गिग 0/0। दूसरा नेटवर्क है 12.0.0.0/30, इट्स कनेक्टेड विद मी गिग 0/1। हो गया। अब बात समझ, एक डिजाइन बताता हूँ फिर बात करूंगा उस पर आगे। सिंपल है, राउटिंग को पहले थ्योरी से समझो। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अगर पीसी 1.1 को कम्युनिकेट करना है 1.2 से, क्या गेटवे की रिक्वायरमेंट होगी, क्या इन यूजर्स को गेटवे आईपी और गेटवे मैक बताना जरूरी है, ये बताओ बस। हाँ जी। अगर 1.1 को 1.2 से ही बात करनी है या 1.3 1.4 से बात करनी है अपने ही नेटवर्क के मेंबर से, क्या गेटवे की रिक्वायरमेंट होती है, नहीं, नहीं नहीं। क्योंकि सर। सेम। अगर 1.1 को 2.10 से बात करनी है देन यू रिक्वायर्ड द गेटवे आईपी गेटवे मैक। तो मैंने गेटवे आईपी तो बता ही रखी है 1.254। गेटवे मैक लगा देता हूँ, जैसे इसका मैक है ए, इसका मैक है बी, इसका मैक है सी, इसका मैक है डी, इसका मैक है ई, इसका मैक है एफ, इसका मैक है जी। अब बात समझ। तो अब क्या होगा, गेटवे का मैक ये क्या बताएगा, मेरे पास है सी, तो डेटा ये कहां तक भेज देगा आपका बना के, ये पीसी डेटा कहां तक भेज देगा, राउटर तक। जब राउटर पे डेटा आएगा, डेटा के अंदर चेक होगा कि भाई सोर्स मैक इज ए, द डेस्टिनेशन मैक इज सी, द सोर्स आईपी इज 1.1, द डेस्टिनेशन आईपी इज 2.10। तो आप लोग मुझे देखकर बताओ, राउटर क्या चेक करेगा बाय डिफॉल्ट, डेस्टिनेशन आईपी या सोर्स आईपी। बाय डिफॉल्ट राउटर क्या चेक करता है, सोर्स। सोर्स आईपी। कहाँ पढ़ा है मैंने सोर्स नहीं नहीं, आईपी, बस ये बताओ। डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन। भाई बाय डिफॉल्ट तो क्या चेक करता है, डेस्टिनेशन आईपी। और वो चेक करेगा कि भाई 192.168 टू डॉट का कोई नेटवर्क है मेरी राउटिंग टेबल में, ये बताओ मुझे, कोई नेटवर्क है। भाई राउटर वन नो। से कोई केबल गई है इस नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए, इस टू डॉट वाले नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए कोई डायरेक्ट फिजिकल केबल गई है, नहीं। नहीं गई तो थी। इस केस में राउटर वन इस नेटवर्क को क्या बोलेगा, कैसे कनेक्टिविटी में बैठा हुआ है भाई ये बंदा हमारे लिए, इनडायरेक्टली। क्या आप मुझे बता सकते हो राउटर टू अपने किस नेटवर्क को राउटर टू किस नेटवर्क को बोलेगा इनडायरेक्ट है, राउटर वन के 12 डॉट को या 1 डॉट को, वन राउटर टू डॉट के लिए जीरो वाले को। नोट। 1.0। 192.168 1.0 को। तो इस केस में हमें क्या परफॉर्म करनी पड़ेगी, राउटिंग। राउटिंग किस लिए कर रहे हो, टू गेट नेटवर्क। अब ये जो नेटवर्क मिलेगा ये कैसे मिल सकता है हमें, ऑटोमेटिक भी मिल सकता है, और कैसे मिल सकता है भाई बताइए आप लोग, मैनुअल। मैनुअली। अब मैनुअल की बात आए तो याद रखना कौन सी राउटिंग करनी है हमेशा, स्टैटिक और डिफॉल्ट। और जब ऑटोमेटिक की बात आए तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर सकते हो, रेप, AIGRP, OSPF, ISIS और BGP। तो ये प्रोटोकॉल कैसे देते हैं नेटवर्क की इंफॉर्मेशन बताइए, ये नेटवर्क कैसे देते हैं नेटवर्क की ये राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे देते हैं नेटवर्क की इंफॉर्मेशन,
ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इनडायरेक्टली की केस में चला दिया, याद रहेगा ना। अब बात समझो, राउटिंग करते हैं। सबसे पहले राउटिंग पढ़ने से पहले कुछ की पॉइंट्स की थ्योरी याद रखना। ठीक है भाई, कुछ की पॉइंट्स मैं पढ़ा रहा हूं जो आपको सीसीएनपी में हेल्प करेंगे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। जिससे सबसे पहला फीचर पढ़ाता हूं, राउटिंग के कुछ फीचर से सबसे पहला फीचर है उसमें रूट कोड। कौन सा फीचर है भाई, नाम पढ़िए फीचर का, क्या रूट लिखा हुआ है, कोड। रूट कोड। अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, दिस फीचर अवेलेबल इन राउटिंग टेबल टू वेरीफाई नेटवर्क इंफॉर्मेशन लर्न और स्टोर बाय ऑटोमेटिकली और मैनुअली और डायरेक्टली। क्या बताइए भाई, पढ़िए कि वो जो नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिक आई है या मैनुअल है या कैसी है भाई, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बताता है। ठीक है, अगर इतना केस बढ़िया है तो आगे बात कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट a router already have information about a root code। किस किस के, जैसे सी से अगर आएगा तो कौन सा रूट कोड है, कैसा नेटवर्क है भाई, डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर वो एस से आएगा तो उसका मतलब क्या है, वो कैसा है भाई, स्टैटिक रूट। ठीक है, अगर एस और क्या लगा हुआ आ रहा है उसके ऊपर सिंबल, अब्दुल, अफजल, गोलू, अमन, नितिन, प्रवीण, क्या लिखा आएगा, एस और स्टार, उसका मतलब वो कैसे आया है, डिफॉल्ट रूट है। अगर आर लिखा आ रहा है तो वो कौन से प्रोटोकॉल का रूट है, रिप रूट है। अगर उस पर लिखा रहा है डी तो वो कौन सा रूट है, EIGRP। अगर उस पर लिखा रहा है ओ या उस पर लिखा रहा है OIA तो वो कौन सा रूट है भाई, आप लोगों के लिए बताइए, कोई बता सकता है कौन सा रूट है ये। OSPF। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे रूट कोड होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं। को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट राउटर ऑल्सो इंस्टॉल इन राउटिंग टेबल network directly connected network information and IP एड्रेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो एल का जो सिंबल होता है उसका मतलब क्या होता है, किसकी इंफॉर्मेशन है, किसकी इंफॉर्मेशन है, IP एड्रेस की। ठीक है, अब बात सुनो, कुछ एडवांस की पॉइंट पे बात करता हूँ। दूसरा, सेकंड, जब रूट कोड हो जाएगा उसके बाद पढ़ना है सेकंड फीचर। सेकंड फीचर को बोलते हैं एडी वैल्यू। एडी वैल्यू के बारे में कोई बता सकता है क्या यूज होता है, किस लिए होती है, कुछ भी पता है एडी वैल्यू के बारे में, बताइए। सीसीएनए में तो पढ़ा होगा आप लोगों ने एडी वैल्यू के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। और बताइए भाई, इंटरव्यू आप बोलते हो इंटरव्यू करा दो, एडी वैल्यू के बारे में बताओ एक मिनट, क्या होता है, किस लिए होता है, तब मैं बात करूंगा फिर आगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर इंटरव्यू कराओ, एडी वैल्यू बताओ क्या होता है पहले मुझे थोड़ा सा। सर नेटवर्क और प्रीफिक्स डिफाइन करता है। नेटवर्क और प्रीफिक्स। हाँ। ट्रैफिक। अच्छा, और कुछ बता सकता है कोई, अभिषेक जी, अफजल, अमन, प्रवीण, एडी वैल्यू क्या है, मैट्रिक या याद है भाई आप, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू, बस इतना ही याद है, यही बताया मैंने आपको, इसके बारे में और कुछ नहीं याद है आपको, चलो बात समझो। बेस्ट दिस पाथ के वैल्यू, लिए। अच्छा, दिस वैल्यू अवेलेबल इन राउटिंग टेबल विद नेटवर्क। दिस वैल्यू साइज 8 बिट। ठीक है, और इसमें अगर एक फॉर्मूला लगा दो 2 पावर 8 तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 256। एडी वैल्यू रेंज जो स्टार्ट होती है कहां से होती है, 0 से लेकर 255 तक। ठीक है, बट याद रखना वैलिड रेंज स्टार्ट फ्रॉम 1 to 255। ठीक है, और एक और बात, एडी वैल्यू फ्रॉम 1 to 254, एडी वैल्यू इफ अवेलेबल
with network then valid. क्या होगा? Valid होगा. ED value. If 2554 network then invalid and never install in routing table. कहां पर इंस्टॉल नहीं होगा भाई? बताओ मुझे सभी लोग. राउटिंग टेबल में. ठीक है, एक और बार. This value help to calculate distance from source to destination. Some routing protocols and routing concepts predefine ED value use. अब ठीक है, यही बताना है आपको इंटरव्यूज में. अब बात समझो थर्ड फीचर के बारे में. थर्ड फीचर क्या है आपका? इसे बोलते हैं मेट्रिक. क्या नाम है इसका? मेट्रिक. मेट्रिक के बारे में बताओ, क्या यूज होता है मेट्रिक का? Metric allows a मेट्रिक router to choose best path within routing protocol. और कुछ भी बताइए भाई. और किस लिए यूज होता है मेट्रिक? कहां पर होता है? कितना जा सकता है? और कुछ है याद? 32-bit value इसके. अच्छा. This value available in routing table to define how many cost to reach destination. ठीक है. This value size how many dear? 32-bit by default. And if value in between 32 bits then install. तभी होगा. ठीक है. अब एक और बात समझो. metric help to get which part dear? Best part. This value calculated by routing protocols. This value also possible to get 0. कितनी हो सकती है भाई? कितनी हो सकती है? 0. If value 0, that means no best path learning mechanism. ये क्या नहीं है भाई उसके पास? बताओ मुझे. बेस्ट पाथ लर्न करने का मैकेनिज्म नहीं. दिस वैल्यू अवेलेबल इन न्यूमेरिकल वैल्यूज. किसमें होती है? बताइए भाई. न्यूमेरिकल वैल्यूज में. आगे बात करें. बताओ भाई. मैट्रिक के बाद नेक्स्ट फीचर पे बात करते हैं. फोर्थ नंबर फीचर है आपका. इसे बोलते हैं, क्या नाम है इसके फीचर का भाई? लोड बैलेंसिंग. लोड बैलेंसिंग का मतलब कोई बता सकता है मुझे क्या होता है? लोड बैलेंसिंग क्या होता है? किस लिए यूज होता है? कुछ भी आइडिया? कब यूज होता है? कहाँ पे यूज होता है? कैसे देख सकते हो? बताइए. लोड बैलेंसिंग. दिस फीचर हेल्प टू गेट मल्टीपल पाथ टू रीच. कहां पर रीच कर सकते हो? डेस्टिनेशन. ठीक है. दिस फीचर कैन बी पॉसिबल टू प्रोवाइड मोर देन वन पाथ. एक से ज्यादा पाथ दे सकता है. एक और बात समझो. दिस फीचर परफॉर्म बाय routing protocols and routing concepts. Clear? Okay. Load balancing done whenever device get all conditions tied in routing table. क्या बताया भाई? पढ़िए लाइन को.
तब मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। 4th नंबर की लाइन पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? अफजल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है 4th नंबर में? Load balancing then whenever device get all condition tie in routing table. तभी हो पाएगी, ठीक है भाई, जब कंडीशन टाई होगी। कंडीशन बताऊंगा क्या होती है, 5th नंबर में बताऊंगा। राउटिंग टेबल लुकअप, क्या बोलते हैं इसको? 5th नंबर में क्या बता रहा हूँ? राउटिंग टेबल लुकअप। ये क्या होता है, इसके बारे में समझो। whenever device work as a layer 3 device and performing routing process, then device maintain routing table, and whenever device receive data traffic, then check routing lookup। ओके, इसमें क्या होता है? कंडीशंस होती है भाई। देखो, पहली कंडीशन क्या होती है? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। क्या देखता है भाई, बताइए? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच, कि उस डेस्टिनेशन में जाने के लिए कितनी ऑक्टेट मैच हो रही है, ठीक है? इसमें लिख सकते हो हाउ मेनी ऑक्टेट और हाउ मेनी बिट्स मैच इन डेस्टिनेशन। सेकेंड लुकअप क्या होता है? अगर फर्स्ट लुकअप दोनों का टाई हो जाए, दोनों के दो दो ऑक्टेट मैच हो जाए, सेकेंड लुकअप होता है लोवेस्ट एडी वैल्यू। अगर दोनों की लोवेस्ट एडी वैल्यू है तो तीसरा क्राइटेरिया होता है लोवेस्ट मेट्रिक। अब मेट्रिक डिफाइन करता है कि अगर आपने रिप यूज करा, EIGRP या OSPF या BGP या स्टैटिक राउटिंग है या डिफॉल्ट है, तो उस पर डिपेंड करता है उसकी मेट्रिक वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है, न्यूमेरिकल में। अगर ये तीनों कंडीशन टाई हो जाए तो क्या परफॉर्म होगी? अफजल, अब्दुल, गोलू, अमन, प्रवीण, नितिन, अभिषेक जी, क्या परफॉर्म होगी? लोड बैलेंसिंग, ठीक है। चलो 6 नंबर पे आ जाओ। 6 नंबर पे क्या होता है? कुछ टाइमर्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइमर्स। टाइमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। टाइमर्स का मतलब क्या होता है? दिस टाइमर्स यूज्ड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल्स। कौन यूज करते हैं इनको? राउटिंग प्रोटोकॉल्स। दिस टाइमर्स हेल्प टू वेरीफाई स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड नेबर इंफॉर्मेशन। किसके इंफॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं? अब्दुल, अफजल, अमन, प्रवीण, अभिषेक जी, बताइए किसके लिए होते हैं? स्टेटस के लिए और नेबर इंफॉर्मेशन के लिए। एक और बात याद रखना, दिस टाइमर्स ऑल्सो हेल्प टू नो कनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन। इसकी इंफॉर्मेशन बताते हैं आपकी कनेक्टिविटी की। तो जो टाइमर्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है आपका कीप अलाइव टाइमर। कौन सा टाइमर है भाई, बताइए? कीप अलाइव टाइमर टू गेट स्टेटस इंफॉर्मेशन एंड पैरामीटर्स। क्या मिलती है यहाँ पर इससे? पैरामीटर की इंफॉर्मेशन। दूसरा होता है वेट टाइमर। वेट टाइमर का मतलब क्या होता है? इफ नेबर गोज डाउन देन यूज, तब होगा यूज, ठीक है। तो याद रखना, एक कंडीशन होती है, जो कीप अलाइव टाइमर होता है वो x वैल्यू होती है, और जो वेट टाइमर होता है उसका 3x होता है, ठीक है। यानी अगर कीप अलाइव 5 सेकंड का है तो वेट टाइमर कितने सेकंड का होगा? 3x का मतलब कितना होगा? 3 टाइम ज्यादा होगा। तो बता सकता है कोई कितना होगा? Okay. अफजल, 40 कितना होगा? 15. भाई मैथ सही होनी चाहिए। 15 सेकंड ना। अगर हेलो 5 का है तो होल्ड कितने का होगा? 15 का। अगर हेलो 10 का है तो होल्ड कितने का होगा? फिर उसमें 30 जोड़ दो, 30. 30। अगर हेलो 3 सेकंड का है तो डेट टाइमर कितना होगा? वेट टाइमर अगेन 3 सेकंड जोड़ दो, 3 को 3 से गुना कर दो, 9 सेकंड का, ठीक है। तो ऐसे चलता है। आप जाओ नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रोसेस पे 7th नंबर पे, इसे बोलते हैं लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसे? लूप प्रिवेंशन मैकेनिज्म। ये आपको पढ़ाना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। दिस फीचर हेल्प टू प्रिवेंट इनसाइड नेटवर्क और network devices to prevent different types of loop। ठीक है, अब बात समझो। पहले तो मुझे ये बताओ लूप का मतलब होता क्या है। अफजल आप बताओ लूप का मतलब क्या होता है। सर एक ही डेटा मतलब दोबारा घूम के एक ही जगह पे आ जाए। एक इंफॉर्मेशन बोलोगे? हाँ, एक इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? मतलब दोबारा उसी तरफ से दूसरी तरफ से आ जा रहा है, उसी के पास ही अच्छा, से और कोई बता अब्दुल आप बताओ क्या होता है लूप का मतलब। हाँ यस सर। और आप सर बताओ। हाँ बताओ अब्दुल। सर एक इंफॉर्मेशन सर दोबारा सर घूम कर सोर्स पे ही आके सर हो जाता आ जाता है सर बार बार, मतलब ओके रिजॉल्व ठीक नहीं हो है, पाता है सर वो इशू। ओके ठीक है, उसे डेस्टिनेशन नहीं मिल पाता। ठीक है, नहीं मिल पाता है। प्रवीण आप बताओ लूप का मतलब क्या होता है। एक ही इंफॉर्मेशन ट्रैप हो जाता है सर, और बार बार ब्रॉडकास्ट होते हैं। अच्छा, अमन आप बताना क्या होता है लूप का मतलब। अमन आप बताओ माइक अनम्यूट करके, क्या होता है लूप का मतलब। भाई लूप का मतलब होता है व्हेनेवर डिवाइस रिसीव सेम इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेस। कि मैंने एक इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रखा था और दोबारा से किसी और सोर्स से वो इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया है, रिसीव कर लिया है, तो उस केस में बन सकता है लूप। और लूप कितने टाइप के होते हैं? लूप कितने टाइप के बन सकते हैं नेटवर्क में, बता सकते हो? टू टाइप्स। कौन कौन से? लेयर 2 और लेयर क्लियर। 3। लेयर 2 का प्रिवेंट करते हो एचटीपी से, और लेयर 3 का आज समझोगे कैसे प्रिवेंट करते हो। लेयर 3 पे बहुत टाइप के लूप होते हैं, जिनमें से एक लूप मैं अभी बताऊंगा। देखो बात समझो, लेयर 3 पे जो लूप होता है सबसे पहले बन सकता है आपका पैकेट का। यानी अगर आपने कोई पैकेट भेजा और वो क्या हो सकता है, इनफिनाइट। क्या हो सकता है, इनफिनाइट। अब इनफिनाइट बचाने के लिए आप उसमें क्या लगाते हो, क्या लगाते हो, टीटीएल वैल्यू। टीटीएल वैल्यू का मतलब टाइम टू लीव, कितनी देर बाद वहां से लीव कर देना है। तो ये टीटीएल वैल्यू कितनी होती है बाय डिफॉल्ट, कितनी होती है भाई, 255। यानी 255 होप तक आपका डिवाइस का ट्रैफिक ट्रैवल करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब बात समझो। एक और लूप होता है उसे बोलते हैं कंट्रोल प्लेन लूप। क्या बोलते हैं, कंट्रोल प्लेन लूप। अब ये क्या होता है कंट्रोल प्लेन लूप का मतलब, जब आप क्या एक्सचेंज करते हो, जब क्या एक्सचेंज हो रही होती है इंफॉर्मेशन, अपडेट्स। अपडेट्स के अंदर नेटवर्क इंफॉर्मेशन पैरामीटर्स ये सब जा रहे होते हैं, तो बन सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, एक रूल चलता है जिसका नाम क्या है भाई, पढ़िए आप लोग। क्या नाम लिखा हुआ है, स्प्लिट होरिजन रूल। क्या नाम है, स्प्लिट होरिजन रूल। तो ये रूल चल रहा होता है, इससे आप प्रिवेंट करते हो। और भी लूप है, ये दो लूप मैंने अभी बताए। ठीक है, एक और होता है जिसका नाम होता है डेटा प्लेन लूप, जिसमें आपका एक्चुअल ट्रैफिक जा रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन राउटिंग प्रोटोकॉल्स, हाउ टू प्रिवेंट। अगर कोई राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू आपका डेटा जा रहा है तब यूज होगा डाटा प्लेन का लूप। अगर राउटिंग प्रोटोकॉल के थ्रू नहीं जा रहा और नॉर्मल ट्रैफिक भेजो, मेरे कंप्यूटर से भाई नॉर्मल ट्रैफिक जाएगा, राउटर से जा सकता है। अगर मैं राउटर यूज करूं कंपनी का लाके सिस्को, तो बन सकता है। और वहां EIGRP OSPF या कोई टनल हो जिसमें से मेरा ट्रैफिक जा रहा है, तो डेटा प्लेन का लूप बना सकता है। नॉर्मली किसी यूजर का ट्रैफिक अगर जा रहा हो और लूप बनना है, तो उसको प्रिवेंट कौन कर देता है, टीटीएल वैल्यू। ये टीटीएल वैल्यू का मतलब क्लियर है ना, टाइम टू लीव। और सिस्को डिवाइसेस में जो पैकेट का साइज होता है वो कहां तक जा सकता है, 255 तक। यानी 255 होप तक जा सकता है। और जब मैं आपको अपने कंप्यूटर पे दिखाऊं और मैं लिखूं पिंग 8.8.8.8, तो टाइम टू लीव दिख रहा है यहाँ पर,
कितने होप तक ट्रैवल करके आ रहा है भाई ये बंदा, कितने होप तक जा रहा है? 53। 50। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं www.google.com और अब पिंग करूं, तो टीटीएल वैल्यू दिख रही है अब आपको क्या? दिख रही है नहीं, कहीं पर? नहीं दिखी। नहीं ना। तो क्योंकि मैं नेम से रिजॉल्व कर रहा हूं, जब नेम से होता है सिर्फ टाइम आ रहा होता है, 38 मिली सेकेंड्स में रिप्लाई आ रहा है। जब मैं किसी को स्पेसिफिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा A.A.4.4 और पिंग करा, तो इसकी टीटीएल वैल्यू हाइयर आ रही है लोअर आ रही है, ये देखकर बताओ। हाँ यार। हायर हायर। हाइयर। अगर मैं डीएनएस आईपी 8 डॉट वाली यूज करता तो जल्दी रिस्पॉन्स आ जाता 53 होप में। अगर मैं ये वाली यूज करूंगा तो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये क्वेरी रिजॉल्व करने में टाइम लेगा, है ना। तो ऐसे आप टाइम टू लीव देख सकते हो। सिस्को डिवाइसेस में जो टीटीएल वैल्यू सेट होती है पैकेट के अंदर, वो कितनी जा सकती है? 255 तक। 255। अगर माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस से कोई डेटा भेज रहे हो और उसको आप पैकेट बोल रहे हो, तो उसमें लूप प्रिवेंट करने के लिए मैक्सिमम टीटीएल कहां तक जा सकती है? 128 तक। ठीक है। एमएस जो माइक्रोसॉफ्ट, मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ओएस टीटीएल वैल्यू 128 तक जाती है, दिखा देता हूँ। अगर आ जाए, दिख रहा है भाई कितना लिखा हुआ है? 128 दिख रहा है। अगर आप यूज करोगे एप्पल ओएस यानी मैक ओएस बोल सकते हो, वो जाती है 64 बिट तक। कितनी आती है? एप्पल ओएस कहां तक जाता है? 64 बिट तक। दिखा देता हूँ, रुको आप। हाँ, क्या दिखा रहा है ये? कितनी है? 64। देखो यहाँ पर ये दिखा भी रखा है इसने, देखो ये खोल के दिखा देता हूँ इमेज आपको। इसमें टीटीएल वैल्यू आपकी वीडियो में भी आ जाएगा, ये देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडो हो तो 32 जा सकता है, लेकिन हमने अभी मैंने क्या बताया कि अपग्रेडेड होता है तो 128 तक जा सकता है। AIX का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 16। सिस्को का डिवाइस है तो कितना? 255। रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लिनक्स वाला है तो कितना? 64। अगर सोलरिस ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोनिक फायरवॉल्स होते हैं ना उनके, 255। एचपी जेट है 59। डीसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है डेटा सेंटर्स वाले, 30 होप तक जाएंगे। तो डिपेंड करता है आप कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे यहाँ पर इसने क्लियर दे रखा है, लिनक्स के लिए 64 दिख रहा है, टीसीपी वाले के अंदर 64 टीटीएल वैल्यू होगी। अगर यूडीपी का ट्रैफिक भेजोगे तो 64, अगर आईसीएमपी भेजोगे तो 255। फ्री बेस्ड अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री में यूज होते हैं टेस्टिंग के लिए 64। मैक ओएस की 64, सॉलिस की 255, विंडोज की 32। लेकिन ये ओल्ड वर्जन है भाई, 95 और 98 वर्जन की कोई विंडो यूज करते हो आज के टाइम में? आ जाओ। नहीं यार, अब हम यूज करते हैं ब्रदर लेटेस्ट विंडोज। ठीक है। तो डिपेंड करता है। देखो दिखा रहा है ना, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, कितने बिट की टीटीएल वैल्यू है? 128। लेकिन टीसीपी का ट्रैफिक होगा तब, यूडीपी का होगा तब, अगर आईसीएमपी होगा तो 255। तो ये टीटीएल वैल्यू पे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्या रखना। अब आ जाओ 8 नंबर के टॉपिक पे। 8 नंबर। 8 नंबर में एक टॉपिक रह गया है। अब्दुल कौन सा रह गया है बताना जरा भाई, क्या नहीं पढ़ा प्रॉक्सी। है मैंने? हाँ जी। प्रॉक्सी यार। भाई अभी फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा फीचर रिमेनिंग रह गया है? हमने मैट्रिक बात कर ली, एडी वैल्यू ये सब कर लिया। अब आता है एक टॉपिक आता है नेबरशिप। क्या आता है? क्या नाम है टॉपिक का? नेबरशिप। नेबरशिप बनाते हैं, इस पर बात करते हैं। ये क्या होता है नेबरशिप? दिस फीचर this feature only used by dynamic routing protocols, CBI user. This feature help to form neighborship with devices. This neighborship can be directly और कैसी हो सकती है भाई? इनडायरेक्टली। एक और बात समझना, दिस neighborship help to provide reliable communication। क्या हेल्प करते हैं ये बंदे नेबरशिप बना के? क्या हेल्प करते हैं? रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। दिस नेबरशिप कैन बी फॉर्म मैनुअली
और कैसे हो सकती है नेबरशिप, बताइए भाई आप लोग, कैसे हो सकती है? ऑटोमेटिक। तो इस पे बात करनी है, ठीक है। अब बात समझो दूसरी, ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब मुझे थोड़ा सा आपको स्टैटिक राउटिंग की थ्योरी बतानी, देन आगे बात कर लेंगे, ठीक है। अब बात समझो, स्टैटिक राउटिंग से बात करेंगे। स्टैटिक राउटिंग होता क्या है? इट इज यूज टू इंस्टॉल मैनुअली नेटवर्क इंफॉर्मेशन इन विच टेबल डियर, किसके लिए? राउटिंग टेबल। फोर, it is used to install manually network information in routing table for destination network, किसके लिए भाई, बताइए आप लोग? डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन की नेटवर्क। नेटवर्क। अगर आप डेस्टिनेशन की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन इंस्टॉल करना चाहते हो तब यूज करना। एक और बात समझना, इट्स ऑल्सो हेल्प टू इंस्टॉल स्पेसिफिक नेटवर्क एंड सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन। इसकी इंफॉर्मेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं किसी की भी। ओके, इट्स ऑल्सो हेल्प टू कम्युनिकेट इन इनडायरेक्ट नेटवर्क, और इट्स ऑल्सो हेल्प टू गेट इनडायरेक्ट नेटवर्क्स। किसकी हेल्प करता है? कम्युनिकेट करने की और उनकी इंफॉर्मेशन को लेने की भी। एक और बात समझना, स्टैटिक राउटिंग एडी वैल्यू इज कितनी होती है भाई बाय डिफॉल्ट, किसी को पता है? One. स्टैटिक राउटिंग 1, ठीक है वन। भाई सबको। स्टैटिक राउटिंग रूट कोड, क्या होता है इसका रूट कोड? यस। स्टैटिक राउटिंग का रूट कोड क्या होता है वो बता दो। कैपिटल S. एस। एस। एस होता है, स्मॉल या कैपिटल? कैपिटल। कैपिटल, ठीक है। एक और बात, स्टैटिक राउटिंग डोंट हैव मेट्रिक कॉन्सेप्ट। मेट्रिक कॉन्सेप्ट का मतलब बेस्ट बात ये निकाल नहीं सकता, तो इसकी मेट्रिक वैल्यू क्या रहती है? 0। मेट्रिक वैल्यू इज कितनी रखनी है हमेशा? Let's see. एक और बात, स्टैटिक राउटिंग फोर्सफुली इंस्टॉल नेटवर्क एंड राउटिंग टेबल एंड कॉल्ड बेस्ट रूट। वो एक तो क्या करेगा, फोर्सफुली इंस्टॉल करेगा और उसी रूट को क्या बोलेगा? बेस्ट रूट है, ठीक है। एक और बार, स्टैटिक राउटिंग डोंट हैव टाइमर्स ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। एक और बार, मैसेजेस नहीं होते इसके पास, ठीक है। और क्या नहीं होता ये और क्या नहीं कर सकता, एक और कैसे, ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस, क्या बोलते हैं इसको? ऑटोमेटिक कन्वर्जेंस। ये अगर एक पार्ट डाउन हो जाए तो दूसरा यूज कर लो, ऐसा कुछ केस नहीं बनता इसमें। एक और बात याद रखना, स्टैटिक राउटिंग टाइप्स। तो ये दो टाइप्स की होती है स्टैटिक राउटिंग में, यहाँ लिख देता हूँ। पहली होती है आपकी नेक्स्ट हो आईपी बेस्ड, कौन सी है? नेक्स्ट हो आईपी बेस्ड। दूसरी होती है आपकी एग्जिट इंटरफेस बेस्ड, ठीक है। और एक और होती है, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग। क्या बोलेंगे इसको, बताइए भाई आप सभी लोग? फ्लोटिंग फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक, ये यूज होती है, ठीक है। तो अब बात समझो, मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट टाइम हमने डिजाइन बनाया था, अगर याद हो तो दिखा दूं मैं आप लोगों को। कामयाब डिजाइन हमारा, डिजाइन पे बात करते हैं। अच्छा, डिजाइन यूज हो गया मेरे को लग रहा है, यूज कर लिया हमने, कोई दिक्कत। जैसे एक डिजाइन बना देते हैं, मैं छोटा सा उस पर केस बना के दिखाता हूँ। राउटर 1, राउटर 2, गिग 0 बाय 0, गिग 0 बाय 1,
राउटर 1 को कनेक्ट कर लो आप स्विच से, एक से ज्यादा स्विच भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही होगा, ठीक है, एक से ज्यादा भी स्विच आप यूज कर सकते हो। और राउटर 2 आल्सो कनेक्टेड विद स्विच, ठीक है, यहाँ पर gig 0/1, gig 0/0। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में 12.0.0/30, ठीक है, और ये है 12.1, इसका मैक बाद में लिख लेंगे, 12.2, और ये वाला पोर्शन में एक सेपरेट नेटवर्क में यूज कर रहा हूँ 192.168.1.0/24 का, ठीक है, 1.254, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। और बात समझो, ये वाला पोर्शन में एक सेपरेट यूज करो नेटवर्क में 192.168.2.0/24। अब यहाँ पर है भाई इसकी आईपी 2.10, 2.20, और ये है 2.254। मैक एड्रेस दे दो सबको, फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, और ये है आपका जी। अब बात समझो, इस केस में इस डिजाइन में एक प्रॉब्लम है आपके साथ, पता है क्या प्रॉब्लम है, बस राउटर 1 की राउटिंग टेबल में कितने नेटवर्क होंगे बाय डिफॉल्ट, राउटर 1 की दो। पहला नेटवर्क होगा 12.0.0.0/30, इट्स कनेक्टेड विद gig 0/0। फिर होगा 192.168.1.0/24, इट्स कनेक्टेड विद gig 0/1। अब बात समझो, अगर कोई भी यूजर, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि ये 1.1 बोले भाई मुझे बात करनी है 2.10 से, तो गेटवे चाहिए, आपने गेटवे आईपी सबको बता दी 1.254 है, और उसको बता आर्क के थ्रू पता चला गेटवे का मैक ई है। अब ये 1.1 डेटा बना के किसको देगा, स्विच को, और उस डेटा में सोर्स मैक रखेगा ए, डेस्टिनेशन मैक रखेगा ई, द सोर्स आईपी इज 1.1, द डेस्टिनेशन आईपी इज क्या रखेगा भाई 2.10, और ये पूरी इंफॉर्मेशन कंबाइन करके क्या बोलेगा, मैं क्या भेज रहा हूँ भाई, डेटा। अब ये डेटा स्विच को मिला, स्विच कौन सी लेयर चेक करके राउटर की तरफ भेजेगा डेटा, ये बताओ मुझे, स्विच कौन सी लेयर चेक करेगा, लेयर 2, टू। और लेयर 2 पे वो क्या देखेगा कि डेस्टिनेशन कौन है, ई, और वो डेटा दे देगा राउटर को। जैसे ही राउटर को ये डेटा मिलेगा, राउटर 1 का काम है कौन सी लेयर चेक करना, क्या चेक करेगा, डेस्टिनेशन आईपी, बाय डिफॉल्ट डेस्टिनेशन आईपी 2 डॉट, यानी वो चेक करेगा राउटिंग टेबल में 2 का नेटवर्क है, नहीं है। भाई राउटर 1 के पास क्या ये नेटवर्क है, नहीं, नहीं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि राउटर 1 इस इंटरफेस पे क्या कर देगा, ट्रैफिक को ड्रॉप कर देगा। तो अब जैसे ही वो ट्रैफिक को ड्रॉप करेगा, क्या ये यूजर कम्युनिकेट कर पाया, नहीं, तो आप राउटर 1 पे जाके कमांड चलाना, क्या बोलना, आईपी राउट, और उसके बाद क्या बताना है, डेस्टिनेशन का नेटवर्क, उसके बाद क्या बताना है, डेस्टिनेशन का सबनेट मास्क, और फिर उसके बाद एक और ऑप्शन है, क्या बताना है उसके बाद, हाउ टू रीच, कि उस नेटवर्क में जाना कैसे। बात करें इस पे, बताओ भाई सभी लोग, बात करें। हाँ जी। चलो अब देखिए, राउटर 1 को राउटर 2 के किस नेटवर्क में रीच करना है, ये बता दो बस, इस राउटर 1 को किस नेटवर्क में जाना है, 2.0। राउटर, तो वो बोलेगा 192.168 2.0, 255, 255, 255.0। अब पहुंचने के लिए मैं कौन सा ऑप्शन यूज कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ आपको नेक्स्ट होप, कौन सा, आईपी का। तो राउटर 1 को ये अपना जो ये ट्रैफिक है ये किसको देना पड़ेगा, अगर पिंग कराना है इस यूजर का, किसको करा भेजना पड़ेगा ये ट्रैफिक, राउटर 2 को। तो राउटर 2 अपने किस इंटरफेस पे ट्रैफिक को रिसीव करेगा राउटर 1 से, gig 0/0 पे या gig 0/1 पे, अमन, 0/1। 0/1, तो उस इंटरफेस की आईपी बता दो क्या है, 12.0.0.2, बस इतना है। एंटर करते ही इसकी राउटिंग टेबल में एक स्टैटिक रूट, और किस नेटवर्क के लिए 192.168.2.0/24, और स्लैश लगा, पहला क्या आएगा एडी वैल्यू, फिर क्या आएगी मैट्रिक 0, और उसके बाद क्या लिखा होगा वाया, किसके वाया पहुंच जाओगे 12.2। तो ये 1 जो आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, एडी वैल्यू के लिए, ये 0 किसके लिए आ रहा है भाई,
मेट्रिक के लिए। और ये वाया का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली कनेक्टेड? इनडायरेक्ट। डायरेक्टली। इनडायरेक्टली। बहुत बढ़िया। अब ट्रैफिक राउटर 2 तक गया, राउटर 2 आगे भेज देगा, क्योंकि राउटर 2 की राउटिंग टेबल में तो ये नेटवर्क डायरेक्टली है। अब बात सुनिए, सेम सिनारियो सुन रहा हूं, यही आपका ट्रैफिक है। अब राउटर 2 वाले भैया क्या बोल रहे हैं आपसे कि ब्रदर मेरी राउटिंग टेबल में तो दो ही नेटवर्क है, पहला है 12.0.0/24, इट्स कनेक्टेड विद gig 0/1। दूसरा है 192.168.2.0/24, इट्स कनेक्टेड विद gig 0/0। क्या राउटर 2 के पास अगर ये सर्वर अपना ट्रैफिक भेजे जिसमें बोले सोर्स मैक इज आई, डेस्टिनेशन मैक इज एच, ठीक है, और सोर्स आईपी क्या बता रहा है 2.10, और डेस्टिनेशन क्या बोल रहा है, किससे बात करनी है रिप्लाई करते टाइम, बताइए आप लोग, किससे बात कर रहा है, 1.1 से। तो राउटर 2 की राउटिंग टेबल में क्या राउटर 1 का ये वाला नेटवर्क है, मुझे बताओ बस। नो। नहीं है तो रूट कैसे इंस्टॉल करूंगा, मैं राउटर 2 पे ले जाऊंगा आपको और क्या बोलूंगा, आईपी राउट लिखो, और किस नेटवर्क में जाना चाहते हो 192.168.1.0। सबनेट मास्क हमेशा वही होना चाहिए जो दे रखा है। और कैसे पहुंचोगे, हाउ टू रीच, द नेक्स्ट होप आईपी क्या रहेगी, ये बताओ। अमन आप बताओ भाई, नेक्स्ट होप आईपी क्या रहेगी अगर राउटर 2 को इस नेटवर्क में जाना है 1 डॉट के, अमन ही वन बताएंगे। डॉट 12.1 12.0.0.1। वन। और जैसे एंटर करोगे ये एक बोलेगा स्टैटिक रूट डाल दिया गया है भाई 192.168.1.0 के लिए /24, एडी वैल्यू 1, मेट्रिक है 0, और किसके वाया पहुंचूंगा 12 डॉट। कम्युनिकेशन हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा जी। कम्युनिकेशन हो जाएगा। सेम इसी केस को थोड़ा एडवांस कर लो, ठीक है भाई। अब एक केस बनता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, मैं बता रहा हूं। अगर आपसे कोई बोले कि आपको एग्जिट इंटरफेस बेस्ड क्यों नहीं करनी है राउटिंग, तो वो समझना है। देखो एग्जिट इंटरफेस बेस्ड कर सकते हो आप बोलोगे भाई मुझे जाना है, राउटर 1 से बोल रहा हूँ कि 192.168 डॉट के नेटवर्क में ये सबनेट मास्क है, ठीक है, और निकलना कहां से, आपने बोल दिया 12.2 से। तो अब क्या होता है, राउटर 1 हमेशा क्या लगाता है आपके लिए, राउटर 1 हमेशा क्या जी। लगाता है आपके लिए, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब अगर ए वाला डेटा आएगा तो इस लिंक से जब डेटा राउटर 2 को मिलेगा तो उसमें सोर्स में क्या रहेगा, एफ, क्या रहेगा, एफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब राउटर 1 को जब आप 12.2 की जगह क्या बता दोगे, एग्जिट इंटरफेस, क्या बता दोगे भाई, एग्जिट इंटरफेस। कौन सा बताओगे राउटर 1 का, gig 0/0, कि यहां से निकल के जाना है आपको राउटर 2 पे। इसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये क्या बोलेगा, एक स्टैटिक रूट है 192.168.2.0/24 के लिए, लेकिन अब वो कैसा है भाई आपके लिए, कैसे कनेक्टेड है बताओ मुझे, डायरेक्टली, डायरेक्टली। और 0/0 से। एडी वैल्यू भी नहीं है, मैट्रिक भी नहीं है। राउटर 2 भी ऐसी तो इंस्टॉल करेगा, राउटर 2 भी क्या बोलेगा, स्टैटिक रूट इंस्टॉल है मेरे पास 1.0 के लिए /24, और कैसे कनेक्टेड है मेरे से भी वो, डायरेक्टली, किस इंटरफेस से, gig 0/1 से। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, राउटर 2 अब देखेगा कि सोर्स मैक एफ है और सोर्स आईपी क्या आ रही है 1.1, फॉर एग्जांपल के लिए। तो राउटर 2 अपनी आप टेबल में इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है या नहीं कर सकता। पहले तो मुझे एक लाइन बताओ, मैंने जब आपको राउटर पे आप टेबल बताई थी तो मैंने बोला था कि राउटर बाय डिफॉल्ट अपनी इंफॉर्मेशन आप टेबल में रखता है या नहीं रखता अपने इंटरफेसेस की, ये बताना है बस। रखता क्या है ऐसा जी। कुछ बताया था, रखता है जी। रखता है। इस केस में भी यही होगा, राउटर 2 बोलेगा कि भाई जो 1 डॉट वाला नेटवर्क है वो मुझसे कैसे कनेक्टेड है, डायरेक्टली, यानी मुझे डायरेक्ट। इसकी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी। और जब रिप्लाई जाएगा राउटर 1 पे तो वो भी बोलेगा भाई 2 डॉट का नेटवर्क कैसे है मुझसे, डायरेक्टली, तो मुझे भी रखनी पड़ेगी। अगर गलती से यहाँ पर 1000 यूजर है और सभी आपके सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं तो राउटर 2 की आप टेबल में कितनी एंट्री बन जाएगी भाई, कितनी बन जाएगी, 1000। 1000। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए कभी भी एग्जिट इंटरफेस नहीं करते। क्या नहीं होता, कभी भी रियल टाइम में एग्जिट इंटरफेस बेस वाला सिनेरियो नहीं होता है, ठीक है, याद रहेगा इतना। चले आगे, हेलो, वॉइस आ रही है ना, हाँ चलो सर। ध्यान, इसको गो थ्रू कर लो बस आप लोग, ठीक।